सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 78,000 से ज्यादा कोटेदारों को लाभ देते हुए ई पास आधारित फीडबैक प्रणाली का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा कि पहले राशन डीलर्स का सम्मान नहीं होता था और पाप कोई करता था, भरता कोई और था। उन्होंने कहा कि कोटेदार शब्द से चिढ़ हो गई थी और पिछली सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले पहचान का संकट था और सरकारों की नीयत में खोट था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की छवि बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतें कम हुई हैं। सीएम ने कहा कि किसानों को एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, राशन बांटने वाले लोग बच्चों को पढ़ाई दे देते, 2 करोड़ नौकरी दे दें, राशन बांटने से देश का विकास नहीं होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था गुंडाराज में परिवर्तित हो चुकी है। अखिलेश यादव के बयान पर आरएलडी ने किया पलटवार। आरएलडी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने किसान समाज और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का अपमान किया है। अनिल कुमार ने कहा कि सपा के अस्तित्व में आरएलडी का योगदान है और उन्होंने अखिलेश यादव की अहंकारी बताया। अखिलेश यादव ने बयान में जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसे जयंत पर हमला माना जा रहा है। सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने डिम्पल यादव को बताया देश की मां। बिलारी विधायक ने कांवड़ियों के स्वागत के दौरान दिया बयान। कांवड़ में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की फोटो देखकर उन्होंने कहा कि शिव भक्तों ने सपा की जीत की दुआ की है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी झूठ बोलने की मशीन है और उन्हें कुछ नहीं आता है। इमरान मसूद ने कहा कि वह इतना ज्ञान बांटते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कहा कि इसके लिए नया प्रेम जगा है। इमरान मसूद ने कहा कि छात्रों का आंदोलन वंदे मातरम की आड़ में दबेगा नहीं। सपा विधायक शाहिद मंजूर ने अपने बयान पर लिया यू-टर्न। उन्होंने मां का दूध पिया है तो हरा कर दिखाओ वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वह दूध माफिया के बारे में कह रहे थे। शाहिद मंजूर ने आरोप लगाया कि दूध माफिया जहर देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी माफिया से नहीं डरते, चाहे वह दूध माफिया हो या जमीन माफिया। शाहिद मंजूर ने कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ बोला था। भाजपा पार्षद विनोद शर्मा का विवादित बयान आया सामने। मुस्लिम समाज पर दिए गए बयान का वीडियो हो रहा है वायरल। जयंतीपुर क्षेत्र के भाजपा पार्षद विनोद शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट नहीं देता। पार्षद ने मुस्लिम समाज के सामने ही दिया यह बयान। बीजेपी ने राष्ट्रीय कमेटी की नई लिस्ट की जारी। पार्टी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, जबकि बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने। हरीश द्विवेदी, विनोद तावड़े और सुनील बंसल को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, रेखा वर्मा, तारिक मंसूर और तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संगीता यादव और भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष और अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह का कथित विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों ने जर्जर रास्ते के निर्माण की मांग रखी, जिस पर विधायक नाराज हो गए। विधायक ने कहा कि 2017 में वोट किए थे, फालतू की बात नहीं। रामवीर सिंह ने कहा कि अगर जद्दोजहद करोगे तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उल्टा इलाज भी करा देंगे हम 2 मिनट में। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में नक्सलियों ने उत्पात किए। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सली कहा था। उन्होंने कहा कि चिदंबरम के कार्यकाल में 5,000 निर्दोष लोग मारे गए। एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। यूजीसी नेट में गड़बड़ी सामने आने के बाद 3 विषयों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, जिस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनटीए ने दोषपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार किए थे और पुराने प्रश्न दोहराए थे। राहुल गांधी ने कहा कि अब छात्रों को सितंबर में फिर परीक्षा देनी होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि गलती एनटीए की है, लेकिन सजा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुए थे और कहा कि मुझे यकीन है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी। अंकिता भंडारी के माता पिता की राहुल गांधी से मुलाकात पर भाजपा ने किया पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले में सियासी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, मुकाबला नहीं कर सकती। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी मोहम्मद दीपक से भी मिले थे, लेकिन कांग्रेस को उसका भी लाभ नहीं मिला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लखीसराय में हुई घटना पर कहा, हम लोगों को सूचना मिली है। लखीसराय में जो घटना हुई है हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा है।
कई लोगों के मरने की खबर आ रही है। परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि कोई भी व्यवस्था ही होनी चाहिए तो अच्छे से होनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत ना हो। सभी को पता था कि यह सावन का तीसरा सोमवार है, उसी हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए, मगर हो नहीं पाई। आगे की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो। इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार मुआवजा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद पर कहा, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी संविधान का एक अनिवार्य भाग है। इस बार केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को भी अनिवार्य तौर पर गाने का कानून पास किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वंदे मातरम के पूरे छंदों को न गाकर एक तरह से राष्ट्रगीत का अपमान किया है, ये बहुत निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम को दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन की नई टीम के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि नई टीम ऊर्जा, अनुभव और जमीनी जुड़ाव वाले को संगम है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कांग्रेस मुख्यालय में हुए वंदे मातरम विवाद पर कहा, इतना है कि वंदे मातरम का सभी देवतुल्य देशवासियों को सम्मान करना चाहिए। वंदे मातरम इस देश में खुशहाली का, आपसदारी का, एकता का और अनेकता में एकता के सूत्र को मजबूत करने का एक पैगाम लाता है। इस वंदे मातरम का सभी को सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, खेलों के क्षेत्र में जो हमारा आइस स्केटिंग रिंग बना है, ये हमें बहुत अवसर दिला रहा है। पिछले साल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई थी। 14 देशों के खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे। रोमांचक खेलों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की 8वीं श्रृंखला से जुड़े कार्यक्रमों को किया संबोधित। उन्होंने कहा, 28 माइनिंग ब्लॉक के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर के आखिरी तक 30 से ज़्यादा ब्लॉक अलॉट कर दिए जाएंगे। मुझे भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद हम राज्य में माइनिंग का काम फिर से शुरू कर देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, स्वतंत्रता दिवस और इससे जुड़ा हर घर तिरंगा उत्सव जो पूरे देश ने मनाया, और कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है, तिरंगा हमारे दिल में है, तिरंगा हमारा गौरव है। प्रत्येक नागरिक द्वारा भारत माँ के जय घोष के साथ संकल्प लिया गया कि विकसित भारत का सपना केवल एक संकल्प नहीं है, मिशन मोड पर पूरा भारत, पूरी सरकारें और हर नागरिक इस काम के लिए लगेगा। वंदे मातरम विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सही किया है। जो आरोप भाजपा ने लगाया है वो सही लगाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के दायरे में हर व्यक्ति को रहना है। देश की 140 करोड़ आबादी में जो लोग भी हैं, सभी को संविधान के दायरे में रहना है। संविधान से हटकर कोई भी कदम उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो उसको सबको मानना पड़ेगा। जन स्वराज संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा सीट से विजयी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा में ली शपथ। उन्होंने कहा, बिहार के जिस सदन में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, केदार पांडे, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी जैसे लोग सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं, उस सदन का बहुमूल्य साल इस समाज और राज्य की बेहतरी के लिए समर्पित किया है। उनसे प्रेरणा लेकर बिहार के लिए कुछ कर सके, यही सोच लेकर जा रहे हैं। नए भाजपा पदाधिकारियों की सूची आने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, भाजपा के नेशनल टीम की सूची जब जारी हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच देखिए कि वे कैसे अपनी टीम बनाते हैं। हर राज्य, हर क्षेत्र, समाज के अलग अलग वर्ग और अनुभव वाले लोगों का मिश्रण करके टीम बनाते हैं। हम लोग तो हमेशा खुद को किस्मत वाला समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम विवाद पर कहा, यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जो भी देशवासी सुनेगा कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को वंदे मातरम गंवाना पसंद नहीं है। वंदे मातरम भाजपा ने तो बनाया नहीं। जब भारत आज़ाद हुआ तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा हुआ वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत बनाया गया। देश देख रहा है कि जो लोग भारत की वंदना नहीं कर सकते, वो भारत का कल्याण क्या करेंगे। वंदे मातरम चल पड़ा है। जो इसका विरोध करेगा उसे देश की जनता जवाब देगी। एपीओ 2025 भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने यूपी पीएससी से महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग का हलफनामा पूर्व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं करता। हाई कोर्ट ने ओपन कैटेगरी की मेरिट को लेकर सवाल पूछा कि इसमें सिर्फ अनारक्षित अभ्यर्थी
थे या सभी वर्गों के अभ्यर्थी शामिल थे। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों की मेरिट और ओपन कैटेगरी की सूची किस आधार पर बनी, उस पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने आयोग को अगला हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को सुबह 10 बजे होगी। एपीओ 2025 प्रीलिम्स रिजल्ट को पंकज वर्मा और 2 अन्य की याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच में हुई।